वेलकम दोस्तों। हम जो शेयर्स की बात कर रहे थे और शेयर की लिस्ट की बात कर रहे थे दोस्तों, तो हम एक कंप्लीट सीरीज कवर कर रहे हैं। क्योंकि पावर सेक्टर में और सर्विस क्लास के जितने भी लोग रहते हैं, वो लोगों को समय नहीं मिलता कि वो अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से इन्वेस्ट करें या क्या करें। नॉर्मली आदमी म्यूचुअल फंड में डालता है। अब चूंकि पावर प्लांट के लोग इतना कैलकुलेशन करते हैं, पावर सेक्टर में बोलूंगा टोटल टेक्निकल साइड के लोगों के पास इतने कैलकुलेशन रहते हैं कि ये कमर्शियल चीज उतनी उतनी डेंजरस नहीं होती जितनी हम लोगों के दिमाग में पिक्चर खींचा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो हम अल्फाबेटिकली हमारी सीरीज कवर कर रहे थे 10-10, 12-12 शेयर्स की, जिसमें 5 सीरीज हमारी कवर हो चुकी है। अब ये छठवीं सीरीज है। तो छठवीं सीरीज में भी हम 10 से 12 शेयर कवर करेंगे दोस्तों। इसमें हमारा सबसे पहला शेयर है एच डी एफ सी लाइफ, जो अभी 562 के रेट पे है। इसका बॉटम प्राइस था दोस्तों 458 और टॉप प्राइस था 621। ये अपने पीक प्राइस से भी 9% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो ये 10% के आसपास अवेलेबल है, तो आप इस पे शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, 2 या 3 शेयर लेके एच डी एफ सी लाइफ के। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एच डी एफ सी लाइफ के 2 या 3 शेयर ले लीजिए। हालांकि मैं यूट्यूब में रिकमेंड नहीं कर सकता, आप खुद भी एक एनालिसिस कीजिए कि मैं इसके कितने शेयर ले सकता हूँ या आपके पास पहले कितने हैं पोर्टफोलियो में एच डी एफ सी लाइफ के शेयर। बट इस शेयर पे जा सकते हैं अपन चाहे तो। ठीक है दोस्तों। अगला शेयर है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। बहुत ज्यादा इन शेयर्स पे बढ़त तो नहीं आती, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है। तो इन शेयर्स पे जब भी गिरावट हो, रिकमेंडेड रहता है कि इन शेयर को लिया जाए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अभी 2600 रुपए का ये शेयर है दोस्तों। अगर चाहे तो हम एक शेयर से शुरुआत कर सकते हैं कि हम सिंगल एक शेयर इसका ले लें, है ना, और हम उस एक शेयर से इसकी शुरुआत करें। अभी अपने पीक प्राइस से 11% गिरा हुआ है और बॉटम से 16% चढ़ा हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा शेयर है। प्लीज इसके लिए अगर आप जाना जाना चाहते हैं तो स्टडी कीजिए एक बार। और उसके बाद चाहिए इसका ग्राफ देखिए पूरा शुरू से, जब से लिस्ट हुई कंपनी, क्या इसका ग्रोथ पाथ था, कैसी बिजनेस ग्रोथ थी, प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो उसके बाद आप इसको डिसीजन लेके 1 या 2 शेयर से शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगला शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है। ये एफएमसीजी की इंडिया की टॉप कंपनियों में से एक है। ये अपने पीक प्राइस से 4% ही भले ही गिरी हुई है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप चाहो तो ये शेयर को ले सकते हो। 2600 रुपए का एक शेयर है, 1 या 2 शेयर ले सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, हमेशा ये रिजल्ट देती आई है। और ये इसका 5 साल पहले का प्राइस या 10 साल पहले का प्राइस आप उठा के देख लेना, इसने पैसा कितने गुना किया है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये शेयर लोग क्यों लेके रखते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर। ठीक है दोस्तों। अब अगली कंपनी एच एल ई ग्लासकोट। एच एल ई ग्लासकोट अपने पीक प्राइस से 26% गिरी हुई है। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है। जो पिछले वीडियो में हमने जीएमएम फॉडलर लिया था, वो उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनी है इसके कंपैरिजन में। एच एल ई ग्लासकोट के शेयर पे अगर आप चाहें तो 3 या 4 शेयर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो एच एल ई ग्लासकोट 26% पीक प्राइस से गिरी हुई है। तो अभी आप चाहो तो इसको 2 या 3 शेयर ले सकते हो। इसके बाद हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये भी एफएमसीजी की स्मॉल कैप कंपनी है, जो बड़ी कंपनियों को सर्व करती है। तो हिंदुस्तान फूड्स अभी अपने पीक प्राइस से 21% गिरी हुई है। आप चाहो तो ये शेयर ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। ऊपर से 28% गिरी हुई है। ठीक है। और इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। होम फर्स्ट फाइनेंस पे आप जा सकते हो। 724 रुपए का शेयर है। आप चाहो तो 2 या 3 शेयर ले सकते हो। 2000-2500 रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। इसके बाद अगली कंपनी है दोस्तों एच पी ए एल, है ना, एच पी एडेसिव लिमिटेड। ये जैसे हमारी पीडी लाइट वगैरह है, बड़ी कंपनी है एडेसिव की। ये भी एडेसिव की कंपनी है, एच पी एडेसिव। ये बहुत अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी अपने पीक प्राइस से 15% गिरी हुई है, बॉटम से 31% चढ़ी हुई है। आप चाहो तो इस शेयर को आप ले सकते हो। 404 रुपए का शेयर है। 5 शेयर से इसकी शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक। ये मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर का सबसे बेस्ट शेयर है। आप चाहो तो इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ये अपने पीक के पास खड़ा हुआ है, तो पीक के पास जनरली रिकमेंडेड होता नहीं है कि कोई शेयर को लिया जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कई बार अगर हमारे पास ये शेयर है ही नहीं,
तो हम 2 शेयर ले लिए, से 1800 के 2 शेयर ले लिए, और ये अपने पीक से 20% गिर भी गया, तो हम 2 शेयर लेके उसको एवरेज कर लो। तो एंट्री करेंगे ये सोचने में कि 20% एंट्री गिरेगा तब एंट्री करेंगे, 10% पता लगा वो गिरा ही नहीं और हम एंट्री नहीं ले पाए और उससे ऊपर जाके एंट्री ले रहे हैं। तो तरीका ये ठीक होता है कि 2 या 3 शेयर हम ले लें, वो गिरे उसको एवरेज कर लें, है ना, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां 20% ज्यादा कभी गिरती नहीं है, 30% ज्यादा कभी गिरती नहीं है। तो अगर 30% गिर गया आपका 2 या 3 शेयर, उसको आप एवरेज आउट कर लीजिए उतने शेयर से। तो ये तरीका होता है जो टॉप पे बैठी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने का, कि बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डालो, वो गिरे तो इन्वेस्ट कर लो और उतना ही, और एवरेज में फिर आप एक एट पार आ गए मार्केट के। ठीक है, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की एक फ्रेगमेंट है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये अपने पीक प्राइस से 18% गिरी हुई है। तो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी 18% गिरी हुई है, 1100 रुपए का शेयर, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इसका पीक प्राइस 1300 रुपए था। सो दोस्तों ये बहुत अच्छी कंपनी है ना। इंश्योरेंस सेक्टर में अभी इंडिया में बूम आना बचा है, अभी इंडिया में उतनी एक्सेप्टेंसी नहीं है इंश्योरेंस को लेके, लेकिन ये धीरे धीरे आ रही है। सो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का शेयर आप 2-3 चाहो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जनरल इंश्योरेंस था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस भी है। प्रूडेंशियल मींस जनरल इंश्योरेंस जैसे हम गाड़ी वाड़ी का करवाते हैं और ये करवाते हैं और प्रूडेंशियल इंश्योरेंस मतलब ये लाइफ से इंश्योरेंस है ना, लाइफ से कोरिलेट हो जाता है, मेडिक्लेम लाइफ ये वो है ना। तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पीक प्राइस से 29% गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 30% गिरा हुआ है। 600 रुपए का शेयर था, आपको 400 रुपए में मिल रहा है। सो प्रूडेंशियल इज अ गुड शेयर, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, 2-2.5 हजार से शुरुआत कीजिएगा और फिर उसका देखते जाइए उसको जैसा भी है। ठीक है, इसके बाद आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये मोनोपोली कंपनी है दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज के मामले में। पीक प्राइस से 21% गिरी हुई है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। आप 10 या 20 शेयर से इसकी शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये दिल्ली एनसीआर एरिया में गैस सप्लाई का पूरा इनका काम है। एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन अभी अपने पीक प्राइस के आसपास ही खड़ी है, मतलब सिर्फ 5% ही टूटी हुई है पीक प्राइस से। सो आप आईजीएल में इन्वेस्ट तो कर सकते हो, थोड़ा सा रुक के कर लोगे तो और बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्काउंट मिलने के चांसेस है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट भी देखिए अपने पीक प्राइस के आसपास ही खड़ी है, 152 वीक लो में, है ना। तो ये ऊपर से 3% बस गिरी है और नीचे से 60% चढ़ गई है। सो इंडिया मार्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा रुक के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तुरंत इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडिगो पेंट्स, इंडिगो पेंट्स एक बहुत अच्छी कंपनी है पेंटिंग सेक्टर की। एशियन पेंट वगैरह तो बड़ी कंपनियां हैं, इंडिगो भी उनको नीचे से कंपटीशन की शुरुआत कर रही है, ऊपर से डिस्काउंटेड है 25%। आप चाहो तो इंडिगो पेंट 1 या 2 शेयर ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो आप इंडिगो पेंट के बारे में बिल्कुल सोचिए, है ना। अब इसके बाद इंफोसिस, इंफोसिस एक आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, 25% डिस्काउंट में मिल रही है, इसमें आप इमीडिएट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रेदर इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, मतलब 10,000 रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी एक अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट की मोनोपोली कंपनी है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही 20% के। आईआरसीटीसी एक बहुत अच्छी कंपनी है, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। और इन्फोसिस और आईआरसीटीसी दोनों में डिस्काउंट, दोनों में डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। ठीक है, इसके बाद आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अभी 11% की डिस्काउंट मिल रही है, लेकिन बॉटम से 73% चढ़ी हुई है, आप चाहो तो इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईएससीसी, ठीक है, सिक्योरिटीज मतलब आईसीआईसीआई की वाली फ्रेगमेंट जो आप म्यूचुअल फंड वगैरह और ये वो इन्वेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बेसिकली, ये ऊपर से 14% की डिस्काउंट मिल रही है, आप चाहो तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद आईटीसी दोस्तों, आईटीसी एफएमसीजी की एक अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये अभी पीक से सिर्फ 3% डिस्काउंटेड है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, और एल्स आप इसमें 5 शेयर लेके शुरुआत भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो आपको ये सारे शेयर कवर हुए, है ना। अब इसके बाद आप चाहो तो इन शेयर्स को स्टडी करो, आप आपके पास पहले से ये शेयर हैं तो आप देखिए कि पीक प्राइस से ज्यादा गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, उसके बाद ही रिकमेंड कीजिए, मतलब एवरेज कीजिए या परचेसिंग कीजिए। बट ये है दोस्तों कि शेयर मार्केट में ऑलवेज बी इन्वेस्टेड, आप हमेशा
अपने करियर के साथ, अपने करियर के शुरुआती दौर से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं दोस्तों, कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं और आपको बहुत थोड़े पैसे की जरूरत है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में से 5,000 10,000 भी ड्रेन कर सकते हैं। से अगर आप रियल एस्टेट में कोई फ्लैट आपके पास है, उसमें से आपको 20,000 ड्रेन करना है, आप कैसे ड्रेन कर पाओगे? जब तक पूरा फ्लैट नहीं बिकेगा तब तक आपके हाथ में लिक्विडिटी नहीं आएगी। सो इसीलिए रिकमेंडेड रहता है कि आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होनी चाहिए, और बहुत अच्छे शेयर में होनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स में, बेसलेस स्टॉक्स में, इनमें नहीं होनी चाहिए। मैं बेसिकली ये जो शेयर की सीरीज चला रहा हूँ, ये सारे शेयर स्टडी किए हुए प्रूवन शेयर है। इस पे आप भी एक बार स्टडी कीजिए, और इनमें किन कुछ शेयर्स को आपको स्क्रूटनी करना है, आप स्क्रूटनी कीजिए। कुछ एड ऑन करना है, एड ऑन कीजिए, और उसके हिसाब से एक एक दो दो चार चार में शेयर लेते जाइए। आपको 5 साल तक आपका मीटर कहीं हिलते नहीं दिखेगा, जहां पे थे आप वहीं दिखेगा, कोई गेन नहीं दिखेगा। लेकिन 5 साल बाद जब दिखेगा तो आपको हो सकता है 500% का गेन दिख जाए। ठीक है दोस्तों, 10 साल बाद दिखेगा, हो सकता है आपको 1,000% का गेन दिख जाए। लेकिन वो जो 3 या 5 साल होता है ना, आप वो 3 या 5 साल अपना पेशेंस बना के धीरे 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 इन्वेस्ट करते रहिए। दोस्तों, आप अगर अगर आप ये देखना चाहते हैं और आप सोचना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे आती है, तो आप किसी बम्बू के झाड़ के बायोलॉजिकल ग्रोथ का कोई वीडियो वो देख लीजिएगा आप, कि बम्बू का झाड़ 5 साल तक बढ़ता ही नहीं है। बांस का झाड़ 5 साल तक एकदम जमीनी सतह पे रहता है, और वो एकदम से 20-22 दिन या कुछ समथिंग 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में एकदम 90 फीट वगैरह का ऊंचा हो जाता है। मेरे को पूरी चीज नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको देखिएगा तो वो ये सेम वही पैटर्न है। आप इसको देखेंगे और इसमें धीरे 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 इनपुट देते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और मैं 2-4 सीरीज के बाद अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को। आप व्हाट्सएप नंबर में प्लीज मेरे को फोन मत कीजिएगा, उसमें मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।